नमस्कार, जय हिंद साथियों। अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने कोलकाता में एक केस देखा था जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर का जो है वो रेप हो जाता है, फिर उसका मर्डर किया जाता है। और उसके बाद पूरे देश में आप लोगों ने आक्रोश देखा और बहुत सारा जो मैटर था वो आप लोगों ने देखा कि कैसे कैसे चीजें घटित हुई। अब उसको लेके फिर एक मांग की गई अलग एक कानून की, जिसमें ऐसे जो कृत्य होते हैं, घिनौने जो काम होते हैं, इनके लिए एक फास्ट फॉरवर्ड काम करके एक जो एक तरह से मील का पत्थर वाला जो होता है वो काम किया जाए कि ऐसी सजा दी जाए और इतनी जल्दी दी जाए कि लोग उन कामों को करने से डरें। ठीक है। तो ऐसा ही पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एक अपराजिता एंटी रेप बिल जो है वो पास हो चुका है और इस पर अब कानून बनेगा। तो ये कोलकाता गैजेट है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें क्या किया गया, इस बिल को पेश किया गया और विधानसभा में ये बिल पास हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, राज्यपाल के बाद पास जाएगा, वो सिग्नेचर करेंगे और राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कानून बन जाएगा। इसमें प्रावधान क्या है कि 21 दिन में जांच की जानी चाहिए। अगर पीड़िता कोमा में चली जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो 10 दिन में फांसी की सजा होगी। इसको क्या है, अपराजिता महिला बाल विधेयक 2024 के नाम से जाना गया है। इसका नाम क्या है, अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024। ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑफिशियल नाम है वो क्या है, अपराजिता महिला एवं बाल मतलब क्या है, बाल बिल 2024। ठीक है। इसका जो एक तरह से एम है, जो मकसद है, वो आप सब लोगों को पता है कि जो ऐसे बलात्कार, रेप, छेड़छाड़, ये सब जो घटनाएं होती हैं, ये समाज में कुछ जानवर जैसे लोग होते हैं उनके द्वारा की जाती है। तो ऐसे कृत्यों को ही रोकना है, ये इसका मेन मकसद है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो इस बिल को लाया गया है कब, जब इतने सारे विरोध प्रदर्शन जो है वो चल रहे थे उसके बीच में। ठीक। अब इसका जो मतलब एक तरह से आप लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय न्याय संहिता जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है कब से, 1 जुलाई से। 1 जुलाई से क्या लागू किया गया है, भारतीय न्याय संहिता। पहले क्या था, आईपीसी था, इंडियन पीनल कोड। अब क्या है, बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता। तो बीएनएस में जो धारा 64 थी, ठीक है, क्या थी, धारा 64 थी। ठीक है। धारा 64 जो है ये किससे रिलेटेड थी, ये रेप से क्या थी, रिलेटेड थी। ठीक है। इसमें क्या था कि ऐसे मामलों में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा। और यहाँ पर आजीवन कारावास का मतलब था जब तक उसकी प्राकृतिक आयु है, मतलब जब तक वो जिंदा है जेल में ही जिंदा रहेगा। ठीक है। ये चीज यहाँ पर की गई थी। ठीक। तो बीएनएस में प्रस्ताव ये है। ठीक। अगर पीड़ित जो है उसकी मृत्यु हो जाती है या हालत गंभीर है तो मौत जो मतलब फांसी की सजा है वो कंपलसरी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जुर्माने के साथ साथ मृत्यु दंड को अनिवार्य करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। क्लियर। अब इसमें क्या है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें आपको 20 साल तक की सजा भी दी जाएगी। ठीक। अगर कोई व्यक्ति जो पीड़िता है उसकी पहचान को उजागर कर देता है, ठीक है, इवन न्यूज चैनल जो है, ठीक है, न्यूज चैनल पर भी ये बात लागू होती है कि जो पीड़िता है उसकी पहचान को अगर कोई पब्लिक कर देता है तो उसको भी 3 से 5 साल तक की सजा यहाँ पर दी जाएगी। क्लियर। और क्या है इसमें, तो जो अगर गैंग रेप किया जाता है तो गैंग रेप के लिए क्या है, कैपिटल पनिशमेंट है, फांसी की सजा यहाँ पर दी जाएगी। दोषियों को आजीवन कारावास, जुर्माना और मृत्यु दंड तक का जो प्रावधान है वो किया गया है। और इनकी सजा को क्या किया जाता है, जैसे कोई हीनियस क्राइम हो जाता है, ठीक है, जैसे अभी कोलकाता में हुआ, तो इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, इसके लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट यह है कि अभी तक आप लोगों ने एक केस देखा होगा, दिल्ली में 2012 में एक केस हुआ था, निर्भया कांड जिसको बोलते हैं। तो वहां पर
इनको जो न्याय मिला वो 2022 में जाके मिला था। मतलब 10 साल की कानूनी लड़ाई इनको लड़नी पड़ी थी। ठीक है, तो देरी से मिला न्याय भी न्याय नहीं होता है। क्लियर? तो अब इसमें क्या किया गया है, जो ट्रायल का टाइम है उसको कम कर दिया गया। अब 21 दिन का ट्रायल जो है वो चलेगा। ठीक है, बहुत रेयर केस है तो उसमें 15 दिन और बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर? और कारण क्या है उसको बढ़ाने का, 21 दिन से आगे उस केस की जांच को क्यों बढ़ाया गया, इसको केस डायरी में लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, क्लियर सभी को? तो ये सारी चीजें यहां पर की गई हैं इस कानून के अंदर। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद क्या है, इसके लिए स्पेशल कोर्ट और टास्क फोर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बनाया जाएगा, अपराजिता टास्क फोर्स बनाया जाएगा। ठीक है, और इसको लीड कौन करेगा, जो डीएसपी रैंक का अधिकारी होगा वो इस टास्क फोर्स को लीड करेगा, इसका नेतृत्व करेगा। ठीक, क्लियर? तो अब अपराजिता टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। हर जिले में एक ये टास्क फोर्स होगी जो ऐसे मामलों की जांच करेगी। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, सिर्फ ये विधानसभा में पास हुआ है, कानून बनेगा कि नहीं बनेगा इस पर अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। क्योंकि इसके पहले भी ऐसे कुछ विधेयक आए थे, जैसे 2019 में एक दिशा विधेयक आया था आंध्र प्रदेश में। उसके बाद महाराष्ट्र में 2020 में आया था शक्ति विधेयक। इनमें प्रावधान ये किया गया था कि हर प्रकार के रेप के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये कानून नहीं बन सके। क्यों? क्योंकि कानून बनने के लिए जो ये क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। तो इसमें जो राज्य है वो भी और केंद्र है वो भी, दोनों यहाँ पर कानून बनाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, केंद्र का कानून लागू होगा। लेकिन अगर केंद्र सरकार, राष्ट्रपति इस पर साइन कर देते हैं, राष्ट्रपति मान लेते हैं इसको, तो ये क्या बन जाएगा, एक पूर्ण कानून बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऐसे कानून को लागू किया जाना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपका क्या राय है, क्या सलाह है कि ऐसे कानून को लाया जाना चाहिए कि नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी इसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।